दोस्तों इनसे मिलिए, यह है कनूरी लक्ष्मण राव, जो कि 1970 के दशक में तत्कालीन सिंचाई मंत्री और जाने माने बांध डिजाइनर थे। लेकिन भैया इनकी हिम्मत की तो बात माननी पड़ेगी जब इन्होंने भारत में भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद नई मैन मेड नदियों को बनाने का फैसला लिया, जो कि वास्तव में कई नदियों को आपस में जोड़कर बनाया जाना था। और इन्हीं सपनों को साकार करते हुए आज भारत एक नदी को पूरी तरीके से उसके रास्ते से हटाकर दूसरी जगह मुड़ रहा है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका है, जहाँ हर साल सूखा पड़ता है और गांव के गांव टैंकर के पानी पर जिंदा है, और वहीं पर 100 किलोमीटर दूर दूसरी नदी का पानी बेकार समंदर में चला जाता है। और भारत के ज्योग्राफी की यही सबसे बड़ी विडंबना है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। और अब इस समस्या को सुलझाने के लिए भारत ने वो काम शुरू कर दिया है जिसकी कल्पना एक सदी पहले शुरू हुई थी। ये है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो एक नदी के सरप्लस पानी को उठाकर दूसरी सूखी नदी में डालने वाला है, जिसकी लागत तकरीबन 44,600 करोड़ रुपए है, यानी लगभग $5.3 बिलियन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम डैम बन रहा है एक टाइगर रिजर्व के बीचों बीच, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद है। तो चलिए अब जरा इस आइडिया की कहानी को समझिए। देखिए, नदियों को आपस में जोड़ने का ये विचार कोई नया नहीं है। सबसे पहले 1800 के दशक में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने यह सुझाव दिया था कि नेविगेशन और सिंचाई के लिए नदियों को जोड़ा जाए, और बाद में इसे एक बड़ा रूप दिया गया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत, जिसमें हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियां यानी कि पेनिनसुलर नदियों के सिस्टम में दर्जनों संभावित लिंक्स की पहचान की गई, जिसमें भारत की कुछ नदी बेसिन में इतना पानी है कि वो हर मॉनसून में सरप्लस पानी समंदर में बहा देता है, जबकि कुछ बेसिन हमेशा पानी की कमी झेलते हैं। लेकिन ऐसे में अगर इन वेट बेसिन का सरप्लस पानी सूखे बेसिन में पहुंचा दिया जाए तो देश के एक बड़े हिस्से को सूखे से बचाया जा सकता है, बिजली बनाई जा सकती है, और तो और लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि नदी अपनी मर्जी से तो नहीं चलती। दो बेसिन को जोड़ने के लिए डैम बनाने पड़ते हैं ताकि पानी को ऊंचाई तक उठाया जा सके। फिर कैनाल और टनल बनाने पड़ते हैं ताकि नेचुरल वाटरशेड यानी प्राकृतिक जल विभाजक को पार कर सके। और तो और कई बार तो पानी को सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर की तरफ धकेलना पड़ता है। और भैया अगर पूरा नेटवर्क कभी बन गया तो इसकी लागत सैकड़ों बिलियन डॉलर तक जा सकती है, और ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में गिना जाएगा। और यही कारण है कि दशकों तक ये सिर्फ कागज पर ही रहा। लेकिन इसके बावजूद भारत ने एक जगह चुनी शुरुआत के लिए, और वो जगह है बुंदेलखंड, जो भारत की सबसे पानी की किल्लत वाले इलाकों में से एक है। यहाँ पानी की कमी कोई छिटपुट बदकिस्मती नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल यानी ढांचागत समस्या है। मतलब कि बार बार मानसून का फेल होना, ग्राउंड वाटर का नीचे जाना, जिससे कि गांव के गांव पानी के टैंकरों पर ही निर्भर रहते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से जवान लोग काम की तलाश में पलायन करते रहते हैं। और इसी समस्या का हल निकाला गया केन बेतवा लिंक के रूप में, जहां पर केन नदी का वाटर सरप्लस माना जाता है, यानी उसके पास जरूरत से ज्यादा पानी है, जबकि बेतवा नदी जो बुंदेलखंड के सूखे इलाकों को पानी देती है, हमेशा पानी की कमी झेलती है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद है केन का एक्स्ट्रा पानी उठाकर बेतवा में डालना। अब यही देखिए कि इससे 10.62 लाख हेक्टेयर यानी 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सूखाग्रस्त खेती की जमीन की सिंचाई हो पाएगी, जिससे 62 लाख से ज्यादा लोगों को 13 जिलों में पीने का पानी मिलेगा। और यही नहीं है, इसके साथ ही साथ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी भी पैदा होगी। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के दिल की यानी इसके सेंटर पॉइंट की, तो वो है एक डैम जिसका नाम है दौधन डैम। ये डैम केन नदी पर बन रहा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 77 मीटर यानी कि लगभग 25 मंजिला इमारत जितनी है, जबकि इसकी लंबाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मतलब कि ये डैम एक ऐसा रिजर्वायर यानी जलाशय बनेगा जिसमें 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर का पानी जमा हो सकेगा। और यहीं से पानी का सफर शुरू होता है बेतवा बेसिन की तरफ, जहां ये सफर गुजरता है एक ऐसे 221 किलोमीटर लंबी कैनाल से जो इस पूरे प्रोजेक्ट की रीढ़ है। और यही कैनाल पानी को दो नदी सिस्टम के बीच एक प्राकृतिक बंटवारे को पार कराते हुए ले जाती है। लेकिन यहाँ पर जमीन का उतार चढ़ाव ऐसा है कि इसे खुले कैनाल में नहीं बनाया जा सकता,
और इसीलिए वहां पर इंजीनियर 2 टनल बना रहे हैं, एक ऊपरी लेवल पर और दूसरा निचले लेवल पर, ताकि पानी अलग अलग ऊंचाइयों के बीच आ जा सके। और इसके अलावा 2 पावर हाउस भी बनाए जा रहे हैं जो पानी की इस हलचल से बिजली पैदा करेंगे, जिसमें एक डैम के बेस में होगा और दूसरा टनल के आउटलेट पर। और इसीलिए ये पूरा प्रोजेक्ट 2 फेज में बन रहा है, जिसमें एक फेज में दौधन डैम, टनल्स, पावर हाउस और लिंक कैनाल शामिल है, और दूसरे फेज में इसके स्ट्रक्चर जुड़ेंगे, जैसे लोअर ओर प्रोजेक्ट, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स, ताकि पानी पूरे इलाकों को बांटा जा सके। और दर्शकों तक कागज पर रहने के बाद भी अब ये सच में जमीन पर बन रहा है। अब यही देखिए, दिसंबर 2024 में इसकी नींव रखी गई और 2025 तक इसकी साइट पर काम की बढ़त भी देखी गई। वहीं पर फरवरी 2026 में केन नदी पर फाउंडेशन की खुदाई और नदी को मोड़ने का काम शुरू भी हो गया। और आलम यह है कि डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है और अब कंक्रीट डालनी भी शुरू हो गई है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ 8 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे विवादित हिस्सा इसके इंजीनियरिंग में नहीं है, बल्कि दौधन डैम बन रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर, जो कि उन कंजर्वेशन यानी संरक्षण की कामयाब कहानियों में से एक है, जहां शिकार की वजह से लगभग खत्म हो चुकी बाघों की आबादी को फिर से बसाया गया था। और अब इस रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा डैम के रिजर्वायर के नीचे डूबने वाला है। मतलब इसे ऐसे समझिए कि तकरीबन 6000 हेक्टेयर जमीन यानी रिजर्व के कोर और बफर एरिया का लगभग 10% हिस्सा या तो डूब जाएगा या दूसरे कामों के लिए यूज किया जाएगा। इससे भैया बाघों के निवास स्थान को लेकर तो काफी खतरा है ही, ऊपर से केन घड़ियाल सेंचुरी के घड़ियालों को भी खतरा है, और वहीं पर गिद्धों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसलों का जो हैबिटेट है उस पर भी खतरा है, क्योंकि अनुमान है कि इसमें 23 लाख से लेकर 60 लाख तक पेड़ काटे जाएंगे। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने पहले ही इस पर चेतावनी दी थी कि इससे मध्य भारत के सबसे अहम प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम में से एक को इररिवर्सिबल नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इसका इंसानी पहलू भी है। अब देखिए, तकरीबन 2000 परिवारों को यहां से हटाया जाना है, जिसके लिए इन्हें एक लंबी और उलझी हुई रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरना होगा, और यह प्रक्रिया इतनी आसानी से नहीं चल रही है। अब यहां समझिए कि 2026 तक में डूबने वाले गांव के विस्थापन यानी कि माइग्रेशन और मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि वहीं पर कुछ वैज्ञानिक इस पूरे प्रोजेक्ट के मूल आधार पर ही सवाल उठाते हैं, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट इस मान्यता पर टिका हुआ है कि केन नदी के पास भरोसेमंद सरप्लस पानी है। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट हाइड्रोलॉजिक्स यानी स्वतंत्र जल वैज्ञानिकों ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है कि भैया ये सरप्लस पानी शायद उतना नहीं है जितना बताया जा रहा है, क्योंकि बदलते मौसम और अनस्टेबल मॉनसून के दौर में जिस एक्स्ट्रा पानी पर बेतवा भरोसा कर रही है वो हमेशा मौजूद नहीं हो सकता, और अगर ये सरप्लस साबित नहीं हुआ तो ये प्रोजेक्ट वादा किए गए फायदे के बिना ही नीचे के तरफ पानी के बहाव को बिगाड़ सकता है। और भैया यही पूरे रिवर लिंकिंग के सपने का बड़ा टेंशन है। हालांकि इंजीनियरिंग मुमकिन है, फायदे भी असली हैं, लेकिन हर लिंक का मतलब एक नदी पर डैम बनाना, एक जंगल को डुबोना और ये दांव लगाना कि पानी उतना ही बहेगा जितना मॉडल्स में बताया गया है, ये जरूरी तो नहीं है। हालांकि दोस्तों, केन बेतवा लिंक तो सिर्फ एक पहला कदम है। ये उस बड़े प्लान की शुरुआत है जिसमें भारत भर में इसी तरह के दर्जनों लिंक बनाने की सोच है, यानी कि पानी के लिए एक नेशनल ग्रिड जो सरप्लस बेसिन को कमी वाली बेसिन से जोड़ते हैं। और यही वजह है केन बेतवा इतना मायने रखता है। लेकिन फिर भी ये एक टेस्ट केस है, क्योंकि अगर ये बुंदेलखंड तक पानी पहुंचा पाया, वो भी बिना किसी इकोलॉजिकल या सोशल नुकसान के, तो ये बाकी प्रोजेक्ट के लिए एक सबूत बन जाएगा, और यही टेम्पलेट जो बताएगी कि भारत में पानी का बहाव कैसे बदला जा सकता है। लेकिन अगर ये नाकाम रहा, अगर टाइगर रिजर्व खत्म हो गया, अगर परिवार विस्थापित हो गए और वादा किया गया सरप्लस पानी कभी पूरी तरीके से आया ही नहीं, तो ये चेतावनी बन जाएगा जो कि इस बड़े सपने को अगली पीढ़ी तक फिर से कागज पर ही रोक देगा। लेकिन
फिलहाल अभी 1 सदी से ज्यादा तक भारत ने जिस नदियों को जोड़ने का सपना देखा, अब आखिरकार इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें उस सूखाग्रस्त इलाके में जिसे पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उस जंगल की कीमत पर जिसे संवारने में दशकों लगे। डैम बन रहा है, नदी मोड़ी जा रही है और भारत को अब पता चलेगा कि उसका सबसे पुराना पानी वाला सपना एक हल है या एक ऐसी गलती जिसे सुधारा नहीं जा सकता। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।